What was your experience of living in Saudi Arabia? आपकी क्या जर्नी रही आउट ऑफ इस्लाम, क्यों ऐसा हुआ? और सऊदी अरेबिया में जो चल रहा है सारा प्रकरण, क्या सीरियस है? इज समथिंग लाइकली टू कम आउट ऑफ इट? लेट्स गेट यू स्टार्टेड। जी मैम, मैं अगर थोड़ा सा इस चीज़ को अपने हिसाब से एक्सप्रेस करूं तो एक्चुअली ये तो एक फ्यूचर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये वाकई रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। और फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, हम सिर्फ गेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम जो पास्ट होता है उसी को एविडेंस बनाते हैं। तो सऊदी अरब का जो इतिहास है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जानने की कोशिश की है, और जो 10 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ, वहाँ के बहुत सारे सऊदी के साथ मेरा उठना बैठना भी रहा है, कई सारे लोगों से मेरे आज भी ताल्लुकात हैं, आज भी बातचीत होती रहती है। तो सऊदी का जो आगाज़ हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, और आज जो निज़ाम है वहाँ पर और जो रॉयल फैमिली है वो एक रिलीजन के साथ ही जुड़ी हुई है, और ख़ास करके एक ऐसे रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है सारी दुनिया के लिए। और उस एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन में भी जो सबसे एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट है, जिसको हम आज के दौर में वहाबी मुस्लिम के नाम से जानते हैं, वो सऊदी की जो फैमिली है और सऊदी का जो कानून है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। यानी 1744 में जब एक पैक्ट बना है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और साथ ही साथ मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और मोहम्मद इब्न सऊद के बीच में, जहां से आप कह सकती हैं कि सऊदी अरब के बारे में उसका आगाज हुआ, और फिर बाद में जो है 200 साल की जद्दोजहद कह सकते हैं, जिसके बाद फिर सऊदी अरब का निज़ाम 1932 में कायम किया गया। ये पूरा का पूरा रिलीजियस मूवमेंट है। इसके अंदर में बे इंतहा तौर पर लोगों को कत्ल किया गया है। जो हाशमियत की लड़ाई हुई है, हाशमियों के साथ में नजद वार जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा फिर जो इखवानों को कत्ल किया गया, जो इनके अपने ब्रदर थे, जो इनके साथ खड़े हुए थे, और साथ ही साथ जो राशिदी के साथ जो लड़ाई हुई, उनको घर में घुस करके उनको कत्ल किया गया। तो पूरा का पूरा इतिहास जो हमारे पास है वो रिलीजन बेस्ड इतिहास है, और उसमें हमेशा इन लोगों ने रिलीजन को ही तरजीह दिया है, उसके ऊपर किसी और चीज को नहीं आने दिया है। इनफैक्ट कि आप देख सकती हैं कि जो वहाँ के किंग बने थे खालिद, वो खालिद जब इनका इंतकाल हुआ, इनके जो सबसे वालिद साहब थे, जो जिन्होंने इसकी मोनार्की की जो बेस बेस रखा था, जिन्होंने अब्दुल अजीज इब्न सऊद जिनको हम कहते हैं, तो उनके बड़े बेटा खालिद को जब किंग बनाया गया था, और खालिद चूंकि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थे, तो उसी वक्त में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज वहां पर शुरू हो गया था। और बाद में उनके छोटे भाई फैसल को फिर किंग बनाया गया और उनको हटा दिया गया, उनको दरबदर कर दिया गया था वहां से, उनको वहां से भागना पड़ा था। वो वहां से पहले इजिप्ट चले गए थे, फिर बाद में एथेंस चले गए थे, ग्रीस। तो जो इतिहास है सऊदी अरब का वो यही कहता है कि वहां पर रिलीजन को ही तरजीह दी जाती है। आज जो हम देख रहे हैं पिछले कोई 5-6 सालों में कि बहुत सारी चीजों में हमें कुछ रिफॉर्मेशन जैसा नजर आ रहा है, जैसे कि औरतों को ड्राइविंग की इजाजत मिल गई है, या औरतें अब अकेले ट्रेवल कर सकती हैं गैर महरम के बगैर, या अभी मोहम्मद बिन सलमान अभी आए थे यूएई के टीवी पर, और उन्होंने आकर के ये कहा था कि शरिया में अब हम सिर्फ उन हदीसों को लाएंगे जो मुतवातिर हदीस हैं, अहद हदीसों को नहीं लाएंगे। तो ये सारी चीजें, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हैं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं एक मंसूबा है जो क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है सऊदी अरब के ऊपर में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके अंदर में कोई एनार्की ना फैल जाए उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव है, जिस चीज की वजह से ऐसी चीजों को सामने लाया गया। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान खुद भी जो है वो अभी सीआईए की रिपोर्ट के हिसाब से खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जमाल खशोगी जो वहाँ के एक बहुत अच्छे प्रेस रिपोर्टर थे, और उसके अलावा उनके जो मोहम्मद बिन सलमान के जो अपने एक राइवल थे मोहम्मद बिन नाइफ, उनको जो है इन्होंने नजरबंद किया हुआ है पिछले करीब 2 सालों से। तो इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन है, जिसकी वजह से ये इस तरह के रिफॉर्म की जो है एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए, उसके अलावा लोग जो है उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है, नमाज पर अब वैसी पाबंदी नहीं है, लाउड स्पीकर में अजान में थोड़ी सी आवाज को कम रखने की बात की गई है। तो मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मंसूबा है। अदरवाइज जिस रिलीजियस सेक्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं, अगर आप अभी का जो पिछले 50-60 साल का इतिहास उठा के देखेंगी, तो इस्लाम के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं, हिजबुत तहरीर से लेकर के जैश ए मोहम्मद तक,
ये सब के सब वहाबी सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं। और रशिया के खिलाफ भी जो अफगानिस्तान में इकदाम किया गया था वो भी पूरा का पूरा देवबंदी वहाबी इकदाम ही था। और सऊदी अरब जो है वो पूरी तरह से वहाबी इस्लाम को ही मानता है और वो वहाबिज्म को प्रमोट भी करता है, फंड भी करता है इनडायरेक्टली। इन सब चीजों को हमने देखा है। कतर के पीछे भी अभी बहुत दिन से ये लोग लगे हुए थे, सिर्फ इस बिना पर के कतर ने इसराइल का